भारत की तरह ही थाईलैंड भी खाड़ी के कई देशों को बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करता है, लेकिन खाड़ी में ताजा हालात ने इस क्षेत्र में थाईलैंड के चावल निर्यात को भी प्रभावित किया है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद थाईलैंड द्वारा इराक को चावल का निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया है। इसको लेकर सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण शिपमेंट में रुकावट आने से पहले इराक हर महीने 80 से 90 हजार टन थाई चावल या फिर सालाना लगभग 1 मिलियन टन चावल का इंपोर्ट करता था। बताया गया कि हाल ही में थाई चावल से भरे एक जहाज से चावल उतारने पड़े क्योंकि वो जहाज आगे नहीं जा सका। बताया गया है कि पिछले 3 महीने में थाईलैंड को मिडिल ईस्ट में 2 लाख टन से ज्यादा चावल का एक्सपोर्ट नुकसान हुआ है, जिसका कारण शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट में लगभग 20% की बढ़ोतरी और दुनिया भर में तेल की ज्यादा कीमतें हैं। अब इस साल के शुरुआती 4 महीने यानी जनवरी से अप्रैल के बीच थाई चावल का एक्सपोर्ट सिर्फ 2.2 मिलियन टन तक ही पहुंच पाया है, जिससे बैंकॉक के 7 मिलियन टन के सालाना एक्सपोर्ट टारगेट को पूरा करने की क्षमता पर चिंता बढ़ गई है। बता दें कि हाल ही में थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जानकारी दी थी कि इराक ने 2025 के पहले 11 महीनों में 95,000 मीट्रिक टन थाई चावल खरीदा, जबकि इस साल कुल थाई चावल एक्सपोर्ट 7.8 मिलियन से 8 मिलियन टन के बीच पहुंचने का अनुमान था। गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातक देशों के चावल निर्यात पर असर पड़ा है। खाड़ी के देश जहां बासमती की खपत ज्यादा है, वहां युद्ध के कारण भारत के साथ ही थाईलैंड समेत अन्य देशों के चावल निर्यातकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ताजा हालात को लेकर थाईलैंड सरकार भी सजग नजर आती है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातक देशों की सूची में शामिल थाईलैंड भी बारीकी से नजर रख रहा है। थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड की डायरेक्टर जनरल अराडा फुआंगटोंग कहती हैं कि हम बारीकी से यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि यह इलाका ग्लोबल शिपिंग के लिए एक स्ट्रेटेजिक रूट है। बता दें कि खाड़ी मुल्कों में जारी युद्ध ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, तेल की कीमतें, फ्रेट चार्ज और इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ाने का काम किया है। फ्रेट रेट में बढ़ोतरी चर्चा में है और इस बढ़ोतरी के पीछे स्पेशनल सरचार्ज और फ्यूल कॉस्ट का हवाला शिपिंग लाइनों द्वारा दिया जा रहा है। इन सब को लेकर थाईलैंड से खाड़ी मुल्कों को होने वाले चावल निर्यात में बाधा आई है। बताया जा रहा है कि इन कारणों से खाड़ी के इंपोर्टर्स स्थिति का अंदाजा लगाते हुए ऑर्डर में देरी कर रहे हैं। जहां तक थाईलैंड के हिसाब से मिडिल ईस्ट को चावल निर्यात की बात है, तो आपको बता दें कि थाईलैंड के लिए मिडिल ईस्ट चावल का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। थाईलैंड द्वारा हर साल मिडिल ईस्ट को लगभग 1.34 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है। थाईलैंड द्वारा खाड़ी मुल्कों को निर्यात किए जाने वाले इस चावल की कीमत लगभग 20 बिलियन थाई बहत होती है। थाईलैंड द्वारा मिडिल ईस्ट को अपने निर्यात का लगभग 75% हिस्सा अकेले भेजा जाता है और इसके बाद इस सूची में खाड़ी के अन्य मुल्क जैसे कि यमन, सऊदी अरब, ईरान और दूसरे देशों का नाम आता है। लेकिन वर्तमान में थाईलैंड द्वारा इराक को चावल रुक जाने की खबर है। आंकड़ों के मुताबिक नए साल के पहले 2 महीने में खाड़ी मुल्कों को थाईलैंड द्वारा 92,000 टन चावल का निर्यात किया गया था, जो पिछले साल इसी अवधि से 52.58% की कमी को दिखाता है। मिडिल ईस्ट के ताजा हालात को देखते हुए अराडा फुआंगटोंग का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में स्थिति और बिगड़ती है और हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में दिक्कतें बनी रहती हैं, तो इससे थाईलैंड के 2026 के 7 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट टारगेट पर असर पड़ सकता है और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट रुकने से लगभग 1 मिलियन टन का नुकसान हो सकता है।